आप लोग जोरदार शब्दों में जो हृदय का उद्गार है उसको व्यक्त करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। में ही शकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, सम्मानीय रविंद्र बाबू, शिवपुरी कॉलोनी भागलपुर के विशिष्ट सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आज हम लोग सौभाग्य से सत्संग में सम्मिलित हो पाए हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है, सद्गुरु महाराज की कृपा से ही मिलता है। तो जो शुभ घड़ियां आती हैं, जो शुभ मुहूर्त आता है, शुभ अवसर आता है, उसमें सद्गुरु की कृपा होती है। नहीं तो जीवन में तो अशुभ ही अशुभ होते रहता है, दुख ही दुख होते रहता है, कलह कष्ट संकट ही संकट रहता है। यदि हम स्वकुशल सत्संग कर रहे हैं, इसमें गुरु की बड़ी कृपा है। आज हम लोग आदरणीय रविंद्र बाबू के आग्रह पर उपस्थित हुए हैं। रविंद्र शाह जी बड़े पुराने सत्संगी हैं। जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज थे, उन दिनों बराबर सत्संग में जाया करते थे, अभी भी जाते हैं, और गुरु दरबार में जाकर के दर्शन प्रसन करते थे, उससे लाभ लेते थे। यह इनके अंदर में विशेष संस्कार झलकता है, और उसी संस्कार के कारण आज सत्संग में हमें बुलाए हैं। तो इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और जब हम सत्संग करते हैं, हमारे जीवन में संकट कटता है। कबीर साहब ने लिखा है कि करु सत्संग भरम गर्ह टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे। सत्संग करते हैं तो अज्ञानता हटती है, कटती है, और यदि सत्संग नहीं करते हैं तो संकट सटता है, दुख घेरता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जीवन में यदि सुख सुकून चाहते हैं तो सत्संग से लागू रहे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से एक संबोधन मिलता है, संवाद मिलता है, सीख मिलती है। संत महात्मा अपनी वाणी से हमें सींचते हैं, संत वाणी से हमें धोते हैं, पवित्र करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं संत वाणी का प्रसाद बांटता हूँ। जो सत्संग करेंगे साधना में वही प्रगति भी करेंगे, जो सत्संग नहीं करेंगे वो साधक साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सत्संग साधना के लिए सहयोग करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जैसे शरीर में जब अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन लेते हैं, तो शरीर में ताकत आता है, एनर्जी आ जाती है। उसी तरह से जब सत्संग करते हैं
अध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जागृति आती है। तो सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। एक प्रोफेसर साहब थे, कुप्पा घाट सत्संग में आया जाया करते थे। बराबर आने के कारण एक दिन उनके मित्रों ने पूछा कि यार आप बराबर कुप्पा घाट ही चले जाते हैं, क्या कुप्पा घाट में ही सत्संग होता है और कहीं सत्संग नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर ने अपने मित्रों से कहा नहीं नहीं, मेरे गुरु महाराज ने कहा जहाँ रोज सत्संग करो। तो बोले जब जहाँ रोज सत्संग करो तो फिर कुप्पा घाट बार बार क्यों जाते हैं? उस प्रोफेसर ने कहा था मैं जब कुप्पा घाट जाता हूँ, सदगुरु महाराज का सानिध्य मिलता है, सत्संग सुनता हूँ, तो मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। 6 रोज तक आपके पास रहता हूँ, परिवार के पास रहता हूँ, कुटुंब समाज के साथ रहता हूँ, तो वह मन रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। पुनः 7वें रोज जाता हूँ, चार्ज करा लेता हूँ। इसलिए साधु महात्मा का संग, सत्संग आवश्यक है। यदि आप जुड़े रहेंगे तब तो आपके जीवन में जागृति बनी रहेगी। यदि आप संत महात्मा से, साधु से सुदूर हो जाएंगे, आपके जीवन में खटास उत्पन्न हो जाएगा, निराशा आ जाएगी, क्लेश दुख कष्ट घेरने लगेगा। इसीलिए साधु महात्मा का बीच बीच में संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। संत सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीर्थ कोटि नान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन घर में साधु महात्मा आते हैं, संत आते हैं, कहते हैं उस दिन करोड़ों तीर्थ का लाभ मिलता है। कोटि, कोटि में न करोड़ों, कोटि तीर्थों में, करोड़ों तीर्थों में जो आप जाते हैं, स्नान करते हैं, जो लाभ करोड़ों तीर्थों में जाने से आपको मिलता है, एक क्षण की सत्संगति से वही लाभ आपको घर में मिलता है। कोटि तीर्थ अन्हान करे फल, और दर्शन ते ही पावत। एक किताब है भक्तमाल। भक्तमाल में भक्तों की कहानी है, संतों का संस्मरण है, महापुरुषों की उसमें वाणी है। एक साधु हो गए लाल सखे जी महाराज, वो अयोध्या के साधु हैं। उन दिनों वो पढ़े थे, सुने थे कि संत दरस को चालिए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। ये भक्तमाल की बात है। उस किताब में लिखा हुआ है कि यदि आप संत मिलने के लिए जाते हैं, साधु संग करने के लिए जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, इसका कितना बड़ा फल है। कहते हैं आप एक पग बढ़ाते हैं, एक डग बढ़ाते हैं, घर से जैसे ही पैर आगे करते हैं, एक एक पैर बढ़ाने के कारण करोड़ों यज्ञ का फल आपको मिलता है। साधु दर्शन के लिए जो पैर बढ़ाते हैं उसमें यज्ञ का फल मिलता है। जो जो पग आगे धरे, क्या फल मिलता है? कोटिन यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान फल मिलता है। तो संत दर्शन की महिमा को जो उन्होंने पढ़ा, संत दर्शन के लिए जाने के क्रम में जो फल मिलता है, उसके महत्व को जो वो जाना, उसके मन में हुआ कि मैं भी संत दर्शन के लिए चलूँगा। उस समय लाल सखे जी महाराज गुरु महाराज को जान रखे थे, सुन रखे थे, और उन्होंने
ठान लिया मन में कि मैं महर्षि में ही परमानंद जी महाराज जैसे संत का दर्शन करने जाऊंगा। जब इतना संत दर्शन का फल होता है अवश्य इसका लाभ उठाऊंगा। संत दर्शन के ख्याल से अयोध्या से चलते हैं लाल सखे जी महाराज। उन दिनों रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में बैठे। जिस बोगी में वो बैठे थे उस बोगी में और भी परिवार के लोग थे। रात्रि का समय था। अब होता क्या है, कुछ असामाजिक तत्व उस बोगी में घुस जाता है। वह बदतमीजी करने लगता है, छीन छोड़ करने लगता है, और जो बगल में परिवार बैठा था उसका धन संपत्ति लेने लगता है। यह देख करके लाल सखे जी महाराज के मन में होता है कि हेल्प कर देना चाहिए, मदद करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। विपत्ति में कुछ बोलना भी सहयोग होता है। तो लाल सखे जी महाराज ने उस बदमाश से कहा कि आप लोग इस परिवार के साथ इतना बुरा भला क्यों कर रहे हैं? इस परिवार से आपको क्या लेना देना है? इसने तो कुछ बिगाड़ा नहीं आपका। वो तो बदमाश था। जैसे ही लाल सखे जी महाराज ने कहा, वो बदमाश सब उस परिवार को तो छोड़ दिया और लाल सखे जी महाराज के पीछे पड़ गया। सब बदमाश कहता है ये महात्मा जो बोल रहा है ना, पहले इसी का काम तमाम करो, तब जा कर के और कुछ काम करेंगे। तो सब कोई उसको पकड़ लिया। लाल सखे जी महाराज का ट्रेन जा रही स्पीड में। अब देखिए होता क्या है, इसको पकड़ करके सब बदमाश सोचा कि इसको फेंक देंगे, ये मर जाएगा। उठाया, जिस समय उठाया उस समय लाल सखे जी महाराज के मन में होता है, महिमा तो बहुत संतों का सुने, संत दर्शन का सुने। भक्तमाल में पढ़ा कि जो जो पग आगे धरे कोटिन्यग समान। इतनी बड़ी महिमा संत की, संत दर्शन की सुने, लेकिन मेरे साथ जो ये घटना घट रही है इस बात में तो तारतम्य नहीं है, कोई एकता नहीं है, मिलाप नहीं है। जो संतवाणी में है और जो मेरे साथ समस्या है, दोनों में तालेमेल नहीं है। ये क्या संत दर्शन का फल होगा? अंततः उस लाल सखे जी महाराज को उठाया, उतने स्पीड में उसको फेंक दिया। बुझिए, बहुत रफ्तार में गाड़ी चल रही थी और उनके मन में जो हुआ था कि आज हम बीच मझधार में ही रह गए, न संत का दर्शन हुआ, न घर परिवार के पास रहे, गए संसार से। जानते हैं होता क्या है, जितना स्पीड में उसे फेंका गया उतने ही स्पीड में उस जगह पुआल बन जाता है और उसी पुआल पर वो गिर जाता है। तो जब आहट हुई, गार्ड को पता चला, गाड़ी रोकता है और वह वहां आता है जहां घटना घटी थी। देखता है कि किसी महात्मा को फेंक दिया है। पूछते हैं कि क्या हो गया? लाल सखे जी महाराज ने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो पुआल पर गिर गए। फलाने बोगी में जाकर के देखिए बदमाश सब घुस गया है और परेशान कर रहा है पब्लिक को। तो वो उधर गए, लाल सखे जी महाराज फिर ट्रेन में बैठे। ट्रेन भागलपुर आ जाता है और लाल सखे जी महाराज कुप्पा घाट प्रवेश करते हैं। जिस समय वो कुप्पा घाट के प्रांगण में पैर रखते हैं, ठीक उसी समय संयोग से गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था। जैसे ही ये पैर रखते हैं गेट के अंदर, उस समय इनको सुनाई देता है कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। इन्होंने जो सुना बड़े अचंभित हो गए
बड़ा आश्चर्य लगा इनको, अरे महर्षि जी को कैसे पता चल गया मेरी घटनाओं के विषय में। अभी तो उनसे मिले भी नहीं हैं, लेकिन कितने बड़े अंतर्यामी हैं कि वो जान गए मेरी घटना को। गए गुरु महाराज के पास, आप बीती बताने लगे, कहने लगे कि महाराज मैंने जो भक्तमाल में पढ़ा है, संतों की वाणी में जो उल्लिखित है कि संत मिलन को चालिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान, ये जो महिमा गाई गई है, बताई गई है, लेकिन मेरे साथ जो घटना घटी है दोनों में तालमेल नहीं है। ऐसा क्यों? हम तो आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, संत दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन हम तो संसार से ही जा रहे थे। गुरु महाराज ने पूछा आखिर घटना क्या घटी? जबकि अंतर्यामी गुरुदेव सब जान रहे हैं, फिर भी पूछते हैं क्या घटना घटी, सो बताइए। सब बताया गया कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, मुझे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, मैं तो संसार से ही जा रहा था, आखिर मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय आपको उठा करके फेंक रहा था उस समय क्या सोच रहे थे? उन्होंने कहा मैं तो यही सोच रहा था, न घर का रहा न घाट का रहा, बीच मझधार में मेरी जान जा रही है, न संत दर्शन हुआ न परिवार के साथ मिल कर के रहा, अब तो बीचे में मैं जा रहा हूँ। क्या संत दर्शन के लिए जो जा रहे हैं इसका यही फल है? तो गुरु महाराज ने कहा आप जो सोच रहे थे संत दर्शन का यही फल है कि मैं संसार से जा रहा हूँ, तो संत दर्शन का यही फल मिला। आपको फेंका जरूर गया, लेकिन वहाँ पर पुआल हो गया, आप बाल बाल बच गए। यदि संत दर्शन के लिए नहीं आते तो संसार से चले जाते। तो जब संत दर्शन के लिए जाते हैं तो संकट कटता है। जो हो वह सूली सजा कांटे ही टली जाए, इतना तो बेनिफिट होता है, लाभ होता है। लेकिन हम अज्ञानी जीव अपने हिसाब से सुविधा चाहते हैं, सुख चाहते हैं और लाभ चाहते हैं, लेकिन जो घटनाएं घटती है उन घटनाओं के साथ भी सदगुरु का आशीर्वाद ही रहता है, नहीं तो प्रलय भी हो सकता है। इस तरह से सदगुरु महाराज के दरबार में जब जाते हैं, संत महात्मा का दर्शन प्रसन्न करते हैं तो लाभ मिलता है, संग का प्रभाव पड़ता है। हम लोग संग करते हैं, सत्संग करते हैं, साधु संग करते हैं। संग का मतलब होता है मिलाप, नजदीकियां। जैसे हम लोग दोस्त बनाते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, मित्र बनाते हैं, ये भी संग है। जैसा संग वैसा रंग वैसा ढंग। जो दोस्ती करते हैं, मित्रता जो बनाते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। साधु महात्मा का संग करेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। आप जिस स्वभाव के व्यक्ति से संपर्क बना के रखते हैं, उसके स्वभाव में, आपके स्वभाव में एकता होनी प्रारंभ हो जाती है। जब आप आदान प्रदान करते हैं संवाद का, विचार का, बात का, उन संवादों में मन जुड़ता है, एक रूपता होती है, तब ये दोस्ती रहती है। यदि बेमनस्यता हो जाए, खटास हो जाए, बेमेल हो जाए तो दोस्ती नहीं रहेगी। दोस्ती तब होती है जब दोनों का मन मिलता है, विचार मिलता है,
तो दोनों का जब मन मिलता है तो दोनों के संस्कार में तालमेल हो जाता है, दोनों के विचार में तालमेल होता है। आप जो कुछ कहते हैं मित्र सुनता है, मित्र जो कुछ कहता है आप एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तब ये दोस्ती चलती है। तो जो आप स्वीकार करते हैं, आपका दोस्त यदि सही दिमाग का नहीं है, आपको अपनी ओर ही खींच के न ले जाएंगे, अपने विचारों में ही तो ढालेंगे। यदि उनका मन नहीं मानिएगा, उनका विचार नहीं मानिएगा, तो कहेगा जाइए आप अपने घर ही, हमको आपसे कोई तालमेल नहीं है, हम कहते हैं कुछ और, आप करते कुछ और है। अथवा आप जो कुछ भी कहते हैं, यदि आपके अनुरूप वो नहीं ढलता है, फिर आपकी दोस्ती नहीं रहती है। तो दोस्त का प्रभाव पड़ता है, संग का प्रभाव पड़ता है। तो साधु महात्मा कहते हैं संग किसका हो, तो जो सज्जन है, सद्विचार वाले हैं, शांति रूप वाले हैं, जिनके अंदर में शास्त्र का ज्ञान है, जिनका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, बाने विचार नपा तुला है, ऐसे का जब आप संग करेंगे तो वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। आप बनना कैसा चाहते हैं? कोई भी कहेगा हम तो अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, बुरा कोई बनना चाहता है? अच्छा इंसान बनना चाहते हैं। ईंटा बनाने वाले के पास सांचा होता है और उसी में गीली मिट्टी को डालता है और उसके बाद वैसे आकार प्रकार का ईंटा तैयार होता है, देखे होंगे। ठीक उसी तरह से आपका जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, जो मित्र है, जिस सांचे में ढला हुआ है, जिस विचार में ढला हुआ है, उसी में आपको ढालेगा, वैसा रंग रूप का बना देगा। तो गुरु महाराज ने कहा है संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत का जो विचार है, उस विचार में जब तक आप ढलेंगे नहीं, पलेंगे नहीं, तब तक आपकी सदगति नहीं होगी, अच्छी गति नहीं होगी। आप अपने विचार के अनुरूप चलते हैं, आपका कैसा विचार है सो देख लीजिए। आपका विचार है कमाना, खाना, बाल बच्चा पैदा करना, सोना, विलासिता में जीवन बिताना, यही विचार है, उसी में ढलते रहते हैं। संत महात्मा कहते हैं आपका जो विचार है वो तुच्छ है, अल्प है, क्षणिक है और विशेष ठोस नहीं है, कुछ दिनों की ये जिंदगी है, उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। तब क्या होगा? जो विचार है, उन विचारों में आपको कितना सुख मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है, कितना सुकून है, आप विचार कर लीजिए। संत महात्मा कहते हैं यदि आपका विचार ठोस नहीं है, आप स्वयं महसूस करते हैं मैं अव्यवस्थित जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, तो करना क्या चाहिए? उस समय बड़े विचार वालों का संग करना चाहिए, विचार लेना चाहिए, शास्त्र का संग करना चाहिए। जब आप कोई विशेष कार्यक्रम करते हैं तो आप बड़े बुजुर्ग को बुला करके सलाह करते हैं कि थोड़ा सा आप विचार दीजिए कि मैं ये जो कार्यक्रम कर रहा हूँ इसमें सफलता कैसे मिलेगी। लेते हैं ना विचार, इसलिए लेते हैं कि आपके पास वो विचार नहीं है जो बड़ों के पास है। बड़े बुजुर्ग के पास जो अनुभव है वह आप में कमी है, इसी बड़े बुजुर्ग से सलाह लेकर के आप अपने काम को कारगर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तब आप जब काम करते हैं तो लोग सराहता है, लोग बड़ाई करता है, बोलता है कि वाह इन्होंने जो कार्यक्रम किया था कहीं त्रुटि नहीं हुई, बड़ा अच्छा से संपन्न हुआ। तो कब हुआ? जब आपने बड़ों का विचार स्वीकार किया, तब न हुआ। ठीक उसी तरह से हम लोगों का जो भौतिक जीवन है, सांसारिक जीवन है,
इस जीवन में हमारा जो विचार है उस विचार में न्यूनता है, कमी है। यदि आप संतों का विचार स्वीकार करेंगे, लेंगे, उन विचारों पर यदि चलेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे, तो आपका जीवन जैसे सोना में सुहागा होता है वैसा ही हो जाएगा। 4 चांद लग जाएगा आपके जीवन में। इसीलिए गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा करके ये एक प्लेटफॉर्म दिया है जो साधु संघ का है, सत्संग का है। यह प्लेटफॉर्म विचारों में बदलाव लाने का है। जो संतों का विचार है उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब आपके जीवन में लाभ होगा, सुख मिलेगा। नहीं तो आपका जो संग है, बिना संग का दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं। A to Z। हम लोग भी साधु का संग करते हैं, आप लोग परिवार का संग करते हैं, स्टूडेंट लोग अपने साथियों का संग करते हैं, स्कूल में संग करते हैं, पुलिस अपने समूह में संग करता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको संग कहते हैं। तो किसी न किसी रूप में सबका संग होता है। तो जिसका संग होता है उसी के संस्कार में हम लोग ढलते हैं। जब आप पंडित का दर्शन करते हैं, पोथी पुराण पूजा पाठ याद आता है, स्वाभाविक है। जब आप मौलवी साहब को देखते हैं तो उसमें नमाज कुरान याद आता है। जब आप वकील का दर्शन करते हैं, कोर्ट कचहरी केस याद आता है, स्वाभाविक है। जिन संस्कारों के व्यक्ति का आप संग करते हैं उसमें जो स्वभाव है, उसके अंदर में जो आचरण है, उसी आचरण में आप ढलते हैं। वैसा ही हमें संस्कार याद आने लग जाता है। ठीक उसी तरह से साधु महात्मा का जब दर्शन करेंगे तब क्या होगा? जापल दर्शन साधु के साहब यावे याद, लेखा की सोई घड़ी बाकी के सब बाद। जब साधु महात्मा का दर्शन करते हैं तब क्या याद आता है? कहते परमात्मा, भगवान, ईश्वर, भक्ति, आराधना, साधना, उससे संबंधित बातें याद आने लग जाती है। ये स्वाभाविक है। जब नहीं करते हैं तो तब याद नहीं आता है। हम लोग डिजिटल इंडिया के नए लोग हैं, आधुनिक लोग, जो भौतिक संसाधन है सब के सब उससे अवगत हैं। आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, जो आपके पास सिस्टम है उसमें फाइल बना हुआ है ऑडियो वीडियो रखने का। उस फाइल में कुछ तो रखते ही हैं। मान लिया जाए हजारों फाइल है, उसमें जो कुछ भी ऑडियो वीडियो फोटो फाटो रखे हैं, यदि उसको खोल करके नहीं देखते हैं, साल भर 6 महीना में बहुत सी फाइलें विस्मृत हो जाती है, हमारे याद में नहीं आती है। जैसे आपके फाइल में कुछ भी नहीं है तो कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देते हैं, रख देते हैं। उसके बाद जो जो कुछ रखते हैं वो जमा हो जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन में जो सत्संग का अवसर आता है, साधु संग का जो अवसर आता है, ये फाइल जमा होता है, इसी के अनुरूप हिसाब भी होता है। जब शरीर छूटता है, शरीर छूटने के बाद काउंटिंग होता है, अकाउंट करते हैं, हिसाब करते हैं। आप का जो आध्यात्मिक फाइल है, यदि इसमें विशेष स्टोर हो गया है, जमा हो गया है, तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसीलिए बीच बीच में सत्संग की आवश्यकता है।
इस बात को समझना चाहिए कि सत्संग क्यों जरूरी है। तो ये जो आपका जीवन आध्यात्मिक वाला है, ये एक पूंजी है। जैसे आप जब कोई काम करते हैं, रुपया कमाते हैं, तो बैंक में जमा करते हैं ना, बैंक बैलेंस होता है। जब आपको ज़रूरत होती है तो उसे निकाल करके काम में लाते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु महाराज ने कहा है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। बीच बीच में सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, साधु महात्मा का दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप संत सदगुरु के ग्रुप से जुड़े रहेंगे। जब फाइल को अपडेट नहीं करिएगा ना, अपने फाइल जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अपडेट करना भी जरूरी है। मोबाइल में भी बोलता अपडेट करते रहिए, 5-6 रोज में अपडेट मांगता रहता है। और नहीं करेंगे ना, सिस्टम जो है ना बैठ जाएगा। तो उसी तरह से सत्संग भजन के द्वारा अपडेट करिए आध्यात्मिक फाइल को। और नहीं अपडेट करिएगा, फाइल करप्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जरूरी है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान है। खाते रहेंगे सोते रहेंगे तब क्या होगा। कहते हैं खाई खुराका पान पोशाका, जम का बकरा पलता है, जम बंध जाती तोरे छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। एक दिन शरीर छूटेगा, इस बात को लिख लीजिए। क्यों कि जो कोई ये संसार में आए हैं, आपके पूर्वज कहाँ चले गए, मर गए, यहाँ से गए ना, उसी तरह से हम आप भी जाएंगे। एक दिन शरीर छूटेगा, ये ध्रुव निश्चित है। कितना भी प्यारा परिवार हो, कितना भी सुंदर आपने घर बनाया है, आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों न हो, एक दिन सब छोड़ करके जाना होगा। इस संसार में जो कुछ भी है वो कुछ दिन तक टिकेगा, लेकिन आपका शरीर ऐसा है कि क्षण भर में समाप्त हो जाएगा।